वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक जैसा कि हमने टेंजेंट गैल्वेनोमीटर पढ़ा और टेंजेंट लॉ को सीखा, वैसे हमारे पास में एक और डिवाइस है जिसका नाम है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। अच्छा, मैग्नेटोमीटर मतलब जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे और उसका मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। ये भी एक तरह से काम करता है टेंजेंट लॉ के बेस पर। और टेंजेंट लॉ क्या कहता है, तो एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। टेंजेंट लॉ कहता है, एज पर टेंजेंट लॉ, कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक मैग्नेट को सस्पेंड कर दो और उससे परपेंडिकुलर मतलब देखो, यह है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां तक, ठीक है। इसकी डायरेक्शन ये रही ऊपर की तरफ। अब इससे परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड लेके आ जाओ, ये देखिए एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या है, शुरुआत में जो मैग्नेट अफेक्ट हो रहा था वो केवल सिंगल फील्ड के कारण अफेक्ट हो रहा था, ये इसी डायरेक्शन में अलाइन हो रहा था। लेकिन अब जो मैग्नेट अफेक्ट होगा, या अब जो मैग्नेट पर जो फोर्स लगने वाले हैं वो दो फोर्स लगने वाले हैं, एक रेड वाला और देखिए एक येलो वाला। इस कारण से मैग्नेट का जो मोशन होगा या मैग्नेट का डायरेक्शन कहीं इस तरफ होगा, जो कि आप देख पा रहे हैं ये इस तरफ से अलाइन हो चुका है, ठीक है ना। और ये रहा मैग्नेट के सेंटर से बनने वाला जो एंगल, ये थीटा जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तब उस केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो नेट टॉर्क बैलेंस होता है, उसकी इक्वेशन से एक रिलेशन मिलता है जिसे हम कहते हैं B = BH tan थीटा, B एक्सटर्नल = BH tan थीटा। यही लॉ यूज किया जाने वाला है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में। देखिएगा यहां पर क्या कहा गया है इस लॉ में कहा गया है, देखिए यहां पर आपके पास में एक मैग्नेटिक कंपास, एक बॉक्स होता है, और ये जो आर्म्स बनी होती है ये वुडन सब्सटेंस की आर्म्स बनी होती है। इन आर्म्स पर रीडिंग ली जा सकती है, ठीक है। रीडिंग्स ऑफ द स्केल एट एनी पॉइंट डायरेक्टली गिव द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंपास। देखिए स्टूडेंट, यहां पर डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर का ये जो बॉक्स अवेलेबल है, ये कंपास बॉक्स, यहां पर मैग्नेटिक नीडल्स पाइवटेड है हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, ये आर्म इसकी और ये वाली आर्म। हालांकि ये दोनों आर्म सेम लेंथ की होती है, आपको यहां पर भले डिसिमिलर लेंथ की दिख रही है लेकिन ये सेम लेंथ की होती है। अब देखिए ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ से नॉर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये ठीक है। अब देखिए जब केवल शुरुआत में ये अवेलेबल होता था, हमने मैग्नेटिक कंपास को किस तरह से अरेंज किया, बीएच में इस तरह से रखा, आर्म्स कुछ इस तरह से रखी, मैग्नेट आपके पास इस तरह से अरेंज किया गया है जिससे कि देखो ध्यान से, ये हो गया एक्सियल कंडीशन, ये साउथ नॉर्थ। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ, और वही फील्ड की डायरेक्शन भी होती है। तो ये हो गया एक्सटर्नल फील्ड। अब ऑलरेडी BH इस डायरेक्शन में अवेलेबल है, तो पहले केवल एक ही फील्ड था, अब दोनों फील्ड हो गए, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, बराबर। अगर मान लो केवल BH होता, ओनली BH होता, तो कंपास, मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास केवल इस डायरेक्शन में पॉइंट होता है, जिसका ये नॉर्थ होता और ये साउथ होता। मान लीजिए अगर फील्ड एक्सटर्नल केवल इसी डायरेक्शन में होता, ये रहा भाई एक्सटर्नल, तो कंपास, मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल इस तरह से पॉइंट हो रही होती, नॉर्थ इस तरफ, साउथ इस तरफ। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पे तो एक्सटर्नल फील्ड इस तरफ, ये इस तरफ, और दोनों जब परपेंडिकुलर होते हैं तो टेंजेंट लॉ अप्लाई हो जाता है। अब टेंजेंट लॉ अप्लाई हो गया, क्योंकि मैंने बताया था टेंजेंट लॉ में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ के परपेंडिकुलर अगर कोई फील्ड होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई फील्ड होती है, तो रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन में जाकर कौन ठहर जाता है, कौन सस्पेंड हो जाता है, कौन पाइवेटेड रुक जाता है, तो मैग्नेटिक कंपास। ये रहा आपके पास में अल्फा एंगल, तो यहां मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन, ये रहा BH, ठीक है, ये रहा आपके पास B एक्सटर्नल, क्योंकि ये रहा साउथ से नॉर्थ। अब ये रहा आपके पास में इस तरह से नेट मैग्नेटिक कंपास, बट यहां से थीटा बना लो, यहां से थीटा बना लो, कोई भी बनाया जा सकता है। अब ये देखो कौन सी कंडीशन हो गई, ये हो गया सेंटर ऑफ दिस शॉर्ट बार मैग्नेट, उसका एक्सियल कंडीशन। तो हम ये बात जानते हैं BH tan थीटा = B एक्सटर्नल, तो ये आ गया एक्सियल कंडीशन। अब एक्सियल कंडीशन में हम जानते हैं अगर R की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है L के रिस्पेक्ट में, तब क्या होता है, तब हम लिखते हैं μ0/4π 2m/r3, इसे ऐसा लिखा जाता है, दैट इज इक्वल टू BH tan थीटा।
BH tan थीटा, इसे लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मान लीजिए इसका डायपोल मोमेंट मान लेता हूं मैं m1, ठीक है। अब इसका डायपोल मोमेंट हम लोगों ने m1 निकाल लिया, ये BH tan थीटा आपके पास अवेलेबल है। इस पोजीशन को tan A पोजीशन कहा जाता है। इस पोजीशन को कौन सी पोजीशन कहा जाता है? tan A। और इसे कहा जाता है tan B पोजीशन। तो tan B पोजीशन का मीनिंग क्या निकलेगा समझिएगा। ये रहा नॉर्थ साउथ, तो ये रहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साउथ से नॉर्थ, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये रहा आपके पास में बार मैग्नेट, ये रहा बार मैग्नेट का साउथ या नॉर्थ, तो ये रहा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये पॉइंट इक्वेटोरियल कंडीशन की बात करें तो इक्वेटोरियल कंडीशन में नॉर्थ से साउथ ऑपोजिट फील्ड होता है, ऑपोजिट फील्ड होता है। तो ये रहा बी इक्वेटर, तो ये रहा बी इक्वेटर इस तरफ। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से परपेंडिकुलर फील्ड जब आ जाता है, भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर अगर कोई फील्ड आ जाता है तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? हम टेंजेंट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। और टेंजेंट लॉ कहता है बी एक्सटर्नल BH tan थीटा। तो देखिए इस मैग्नेट के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ कंपास जो हो चुका है, यहां देखिए रिजल्टेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरफ आएगी BR, ठीक है। तो BR रिजल्टेंट डायरेक्शन आएगी, तो ये जाके कुछ इस तरह से पॉइंट होने वाला है। दिस विल बी पॉइंटिंग लाइक दिस, ठीक है। जबकि देखो इस बार पॉइंट इस तरफ हो रहा था क्योंकि रिजल्टेंट इधर आ रहा था, इस बार रिजल्टेंट इधर आ रहा है, तो पॉइंटिंग इस तरफ हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं बी एक्सटर्नल इक्वल टू BH tan थीटा, इसे ऐसा कहा जा सकता है। तो बी एक्सटर्नल क्या आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M2 अपॉन R³ BH tan थीटा की कंडीशन कहा जा सकता है। बच्चों इस कंडीशन को tan B पोजीशन कहा जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड tan B पोजीशन। अब देखो यहां पर क्या है, आपके पास में मान लीजिए tan A पोजीशन और tan B पोजीशन, दोनों पोजीशन की हम बात करते हैं। मान लीजिए ये आपके पास है B एक्सटर्नल BH tan थीटा। मान लो आपने B1 फील्ड में रखा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एंगल बनने वाला tan थीटा बने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपने फील्ड बदल दिया तो हो सकता है एंगल बदल जाए, tan थीटा टू इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेकंड फर्स्ट को आप डिवाइड कर दें, मान लो सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो सेकंड और फर्स्ट को डिवाइड करने पर देखो क्या मिलने वाला है आपको, व्हाट यू विल गेट। आप देखेंगे B2 डिवाइड बाय B1 दैट इज इक्वल टू BH tan थीटा 2 डिवाइड बाय BH tan थीटा 1, इसे ऐसा कहा जा सकता है। BH BH कैंसल, B2 बाय B1 tan थीटा 2 अपॉन tan थीटा 1। और अगर ये एक्सियल कंडीशन वाली बात हो, कौन सी पोजीशन की बात हो? tan A पोजीशन की बात हो, तो आप लिख पाएंगे B2 अपॉन B1 इक्वल टू tan थीटा 2 अपॉन tan थीटा 1 बराबर। आप इसे लिख पाएंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस M2 अपॉन R² म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस M1 अपॉन R1³। ये आगे आपके पास में tan थीटा 2 डिवाइड बाय tan थीटा 1, इसे ऐसा कहा जा सकता है। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये आपके पास अगर आ गया तो आप इसे लिख पाएंगे M2 अपॉन R2³ इंटू R1³ अपॉन M1 इक्वल टू tan थीटा 2 अपॉन tan थीटा 1, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो M2 बाय M1 इंटू R1 बाय R2³ दैट इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2 tan थीटा 1। तो हमें जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसके हिसाब से हम इसे निकाल सकते हैं, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।